अगर आप एक फंडेड पिप्स अकाउंट बाय करना चाहते हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है मैच ट्रेडर, सी ट्रेडर, ट्रेड लॉकर में से कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा बेटर है, पर्टिकुलरली मैं कौन से प्लेटफॉर्म को चूज करूँ, कौन से प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट है, राइट। 5 स्टेप चैलेंज, 2 स्टेप चैलेंज क्या है, मिनिमम 3 डेज क्राइटेरिया क्या है और बाकी सब रूल्स क्या है, राइट। कोई इवेंट है तो उसको कैसे देखना है, न्यूज कहाँ से देखने के लिए मिलेगा, विड्रॉल कैसे होगा एंड ओवरनाइट पोजीशन रख सकते या नहीं, बहुत सारे सवाल है, ठीक है। तो सबके जवाब देंगे, सबके जवाब आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनुपम, वेलकम बैक टू आवर गो ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। तो गाइस चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है फंडेड पिप्स का वेबसाइट पर आ जानी है। आप सिंपल सा गूगल पर जा करके सर्च करो, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ही आप जो है फंडेड पिप्स का वेबसाइट पर आ जाए तो आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। आपको सिंपल सा नीचे स्क्रॉल डाउन करनी है, ओके। तो जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको जो है 0 अकाउंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप, फंडेड पिप्स प्रो और जितने भी सारे अकाउंट साइज है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है, ओके। तो ये सारे अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए कौन सा अकाउंट ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए वीडियो की एंड तक बने रहो, वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप स्किप करते हो और कोई भी रूल्स आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आपके अकाउंट ब्लो हो सकती है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सारे रूल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम जो है 0 अकाउंट को क्लिक करते हैं। जैसे आप 0 अकाउंट को क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने मास्टर स्टेज ओपन होकर के आई है। मास्टर स्टेज मीन्स आपको जो है एक लाइव अकाउंट दिया जाता है जिसके अंदर कोई भी चैलेंज वगैरह नहीं रहती है। आप डायरेक्टली इसको परचेस कर सकते हो $69 दे करके, इसका प्राइस है, आप देख सकते हो। आप जैसे ही $69 दे करके इस अकाउंट को परचेस करते हो तो इसके अंदर आपको लाइव अकाउंट मिलता है एंड इसका क्या क्या रूल्स वगैरह है मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है, आपने समझ लिया कि आपके पास ये जो है लाइव अकाउंट है तो इसी वजह से इसमें जो है कोई भी प्रॉफिट टारगेट वगैरह नहीं है। आप इसमें जितना प्रॉफिट जनरेट करते हो उतना प्रॉफिट आप जो है विड्रॉल कर सकते हो इजीली। तो इसी वजह से इसमें जो है कोई प्रॉफिट टारगेट वगैरह नहीं है। मैक्सिमम लॉस इसमें जो है 5% का है जो कि आपका $250 होता है, ओके। $250 इसमें जो है आपको मैक्सिमम लॉस देखने के लिए मिलता है और मैक्सिमम डेली लॉस जो कि आपका 3% है जो कि सिर्फ $150 होती है, ओके। मैं इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ और थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको जो है मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज इसमें 7 डेज देखने के लिए मिलता है। 7 डेज मतलब सपोज मान के चलो आपने पहले दिन ट्रेड लिया एंड उसमें जो है आपने $400 का अपने प्रॉफिट किया एंड आप चाहते हो कि आप उस प्रॉफिट को विड्रॉल करो। तो आपने पहले दिन जो है $400 का प्रॉफिट कर लिए एंड आप उसको विड्रॉल करने जाओगे तो आप विड्रॉल नहीं कर पाओगे क्योंकि इसका जो मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज है वो 7 डेज का है। मतलब आपने पहला दिन ट्रेड किया, ओके, नेक्स्ट दिन भी आपको जो है छोटा मोटा ट्रेड डालना पड़ेगा। ऐसे करके आपका जो है अकाउंट पर 7 डेज का एक्टिविटी होनी चाहिए। जैसे ही आपका जो है 7 डेज कंप्लीट हो जाती है तो 7 डेज के बाद आप जो है ये जितने भी आपके अकाउंट में अमाउंट जनरेट होती है वो उतना सारा अमाउंट आप विड्रॉल ले सकते हो। तो एक और चीज इसमें जो मैक्सिमम लॉस है वो $250, मतलब सपोज मान के चलो आपने पहले दिन जो है ट्रेड करके $100 का स्टॉप लॉस लिया था और आपका जो है $100 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो नेक्स्ट डे में आपके पास जो है सिर्फ $150 बचता है, ओके, ट्रेड करने के लिए। एंड नेक्स्ट डे भी आपने जो है $100 का स्टॉप लॉस हर्न कर लेते हो तो आपके पास जो है नेक्स्ट दिन में जो है सिर्फ $50 बचती है। अगर उसके बाद भी अपने ट्रेड लेते हो और $50 से अबव आपका लॉस हो जाता है तो आपका अकाउंट जो है ब्लो हो सकती है। और मैक्सिमम डेली लॉस जो है इसमें 3% रखा गया है, मतलब एक दिन के अंदर आप सिर्फ $150 का ही लॉस लेकर के चल सकते हो। आपने कोई ट्रेड लिया, ओके, पहली ट्रेड में अगर आपका $100 का नुकसान हो जाती है, नेक्स्ट आपके पास सिर्फ $50 का अमाउंट रहता है, ओके। नेक्स्ट ट्रेड में आप सिर्फ $50 का ही लॉस ले सकते हो। अगर वो $50 आपका जो है लॉस लिमिट हिट हो जाता है तो आपका जो है अकाउंट उसी दिन ब्लो हो जाएगा। तो ये होती है हमारा जो है डेली लॉस लिमिट एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट।
ओके। और उसके साथ साथ इसमें जो है कंसिस्टेंसी रिवार्ड रहती है 15%, ओके। और लिवरेज हमारा रहती है 1:50 करके, 1:100 भी इनफ होती है लिवरेज, और 1:50 भी इनफ होती है, ओके। चलो, तो ये तो था हमारा जो है मास्टर स्टेज। नेक्स्ट हम चले आते हमारा जो 1 स्टेप चैलेंज है उसके अंदर। तो 1 स्टेप चैलेंज का मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमारा जो प्राइस पड़ता है वो $59 का हमें देखने के लिए मिलता है, ओके। अगर आप 1 स्टेप चैलेंज बाय करते हो तो आपको जो है जस्ट $59 पे करना पड़ेगा। तो इसके अंदर क्या क्या रूल्स वगैरह है वो हम सब कुछ देख लेते हैं। जैसे आप 1 स्टेप चैलेंज को चूज करते हो तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एक डेमो स्टेज दिया जाता है जो कि हमारा स्टूडेंट स्टेज है। एंड स्टूडेंट स्टेज को आप अगर पास कर लेते हो तभी आपके पास जो है लाइव अकाउंट, आपका जो है मास्टर अकाउंट आ जाएगा। अब इसका क्या रूल्स वगैरह है वो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिस्कस करके देता हूँ। तो देखो, हमारा जो है 1 स्टेप्स चैलेंज में हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो 500 रखा गया है, यानी 10% हमारा जो कैपिटल का है 10% रखा गया है, ओके। और स्टूडेंट स्टेज आप पास करते हो तो मास्टर अकाउंट में कोई भी जो है प्रॉफिट टारगेट वगैरह नहीं है। आप जितना भी अमाउंट इसमें जनरेट करते हो वो आप डायरेक्टली विड्रॉल ले सकते हो, ओके। नेक्स्ट हमारा आ जाता है मैक्सिमम लॉस। मैक्सिमम लॉस इसमें आप 6% का ले सकते हो। 6% मतलब $300 जो है आप मैक्सिमम लॉस ले सकते हो। और डेली लॉस जो है 3%, यानी $150 का आप जो इसमें लॉस ले सकते हो। और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज इसमें जो है आपका अकाउंट में 3 डेज का ट्रेडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। सपोज मान के चलो ये जो 500 का प्रॉफिट टारगेट है वो आपने पहले दिन अचीव कर लेते हो तो भी आप जो है मास्टर अकाउंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हो। आपको जो है पीछे का 2 दिन का ट्रेडिंग एक्टिविटीज होना चाहिए। जैसे आपका जो है ये सब कुछ मिल करके 3 डेज का ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाती है तब आपको जो है मास्टर अकाउंट दे दिया जाता है। और मास्टर अकाउंट में जो है आप देखो कोई भी ट्रेडिंग डेज का लिमिट वगैरह नहीं है। आप जब चाहो प्रॉफिट बनाओ, विड्रॉल करो, ओके। और ये जो 1 स्टेज चैलेंज है इसका जो लिवरेज वगैरह है वो आप देखो मास्टर स्टेज में भी आपको सेम देखने के लिए मिलता है और स्टूडेंट स्टेज में भी आपको सेम देखने के लिए मिलता है 1:30 करके, ओके। ये लोग थोड़ा सा कम करके आपको लिवरेज देती है ताकि आपका जो है अकाउंट इमीडिएट जो है वाइप आउट ना हो जाए। इसी वजह से आपके भले के लिए जो है ये लोग लिवरेज कम करके देती है। तो देखो, एक दिक्कत है इसमें, अगर आप स्टूडेंट स्टेज पास कर लेते हो तो आपका जो मैक्सिमम एंड डेली लॉस लिमिट जो रहती है वो आपको मास्टर स्टेज में भी जाकर के उतना ही देखने के लिए मिलता है, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेम 6% एंड 3% का आप जो है आपका डेली एंड मैक्सिमम लॉस लिमिट है, ओके। तो ये तो था हमारा 1 स्टेप चैलेंज। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो है 2 स्टेप चैलेंज, ओके। तो जैसे आप 2 स्टेप चैलेंज क्लिक करते हो तो आपके पास जो है फंडेड पिप्स है और फंडेड पिप्स प्रो। आप सबसे पहले मैं फंडेड पिप्स के बारे में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो फंडेड पिप्स आप जैसे ही चूज करते हो एंड 2 स्टेप चैलेंज चूज करते हो तो आपको जो है इसके लिए सिर्फ $36 इसमें पे करना पड़ता है, ओके। जिसके अंदर आपको जो है एक स्टूडेंट स्टेज देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आती है आपका जो है प्रैक्टिशनर स्टेज। ये दोनों स्टेज आप जैसे ही पास कर ले तो आपको जो है मास्टर अकाउंट दे दिया जाता है। तो इसके अंदर क्या क्या प्रॉफिट टारगेट है, देखो स्टूडेंट स्टेज के अंदर हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है वो $400 रखा गया है, यानी कि 5K का अकाउंट का जो है 80% होती है, ओके। तो इतने का हमारा जो है प्रॉफिट टारगेट है फर्स्ट स्टेज में। ये प्रॉफिट टारगेट अगर आप अचीव कर ले तो नेक्स्ट आप जो है एलिजिबल हो जाते हो प्रैक्टिशनरी स्टेज के अंदर। देखो, एक सुविधा है स्टूडेंट स्टेज में आप जो है 80% प्रॉफिट टारगेट है। नेक्स्ट प्रैक्टिशनरी स्टेज पर जो प्रॉफिट टारगेट है वो 5% है, थोड़ा सा कम है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं मैक्सिमम जो लॉस लिमिट है वो 10% है। देखो, ये जो अकाउंट है ये बिगिनर्स के लिए बेसिकली डिजाइन किया गया है, ओके। मतलब मैक्सिमम लॉस इसमें 10%, मतलब आप जो है 5K का सिर्फ $500 का इसमें जो है आपको मैक्सिमम लॉस लिमिट दिया जाता है, ओके। तो इसमें जो लॉस लिमिट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है ताकि बिगिनर्स लोग ज़्यादा दिन तक मार्केट में सरवाइव कर पाए। तो इसीलिए इसका जो मैक्सिमम लॉस है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, ओके। 10% रखा गया है। नेक्स्ट आ जाती है मैक्सिमम डेली लॉस। मैक्सिमम डेली लॉस इसमें जो है 5% रखा गया है, यानी $250 होती है, ओके। तो 5% 5K का $250 होती है। तो ये हमारा डेली लॉस लिमिट है। और मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज इसमें जो है 3 रखा गया है। तो आपके अकाउंट में जो है 3 डे का
ट्रेडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। भले आप पहले दिन में जो आपका मैक्सिमम जो प्रॉफिट टारगेट है ओके 400 का जो 8% होती है वो आप पहले दिन क्यों ना अचीव कर लो, फिर भी आपके अकाउंट में छोटा छोटा करके नेक्स्ट 2 दिन आपके अकाउंट में ट्रेडिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। 3 डेज ट्रेडिंग एक्टिविटी जैसी कंप्लीट हो जाती है तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो प्रैक्टिशनरी स्टेज के लिए। तो इसमें देखो गाइस सेम आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ओके $250 जो कि आपका 5% है। और जो मैक्सिमम लॉस है सेकेंड स्टेज में भी जाकर के आपको $500 का मैक्सिमम लॉस है, बट उसमें आपको प्रॉफिट टारगेट कितना करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है $250। आप देखो आपका जो मैक्सिमम डेली लॉस है मतलब जितना का आप लॉस कर सकते हैं उतना का आपका सिर्फ प्रॉफिट टारगेट बचता है। ये सबसे इजी स्टेज है ओके। आपका जितना का लॉस रहता है उतना का ही इसमें जो है प्रॉफिट टारगेट रहती है ओके। तो ये सबसे अच्छी बात है। ये आपका सेकेंड स्टेज। अगर कोई बिगिनर्स पहला स्टेज क्लियर कर लेता है तो उसके पास जो है बहुत इजी स्टेप हो जाती है ये सेकंड वाला स्टेप। और जैसे आप सेकंड वाला स्टेप क्लियर कर ले तो आपको जो है मास्टर अकाउंट दे दिया जाता है जिसके अंदर आपका जो है मैक्सिमम लॉस और जो डेली लॉस लिमिट है वो भी सेम रहती है ओके। $500 एंड जो है $250 करके रहती है। तो ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता करके रखा है कि बिगिनर्स लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। लिवरेज देखो 1:100 है ओके। बाकी 1 स्टेप चैलेंज एंड जो आपका जो जीरो अकाउंट था उससे थोड़ा सा बेटर है, इसमें लिवरेज थोड़ा सा ज़्यादा दिया हुआ है ओके 1:100 का। तो आप समझ सकते हो ये जो चैलेंज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सेम जो है हमारा फंडेड पिच प्रो ओके। फंडेड पिच प्रो 2 स्टेप्स चैलेंज हम देख लेते हैं। तो इसमें जैसे आप इसको क्लिक करते हो तो इसका जो प्राइस है सबसे पहले आप फॉलो करो, इसका जो प्राइस है वो सबसे कम है $29। अगर आप पे करते हो तो आपको जो है फंडेड पिच प्रो अकाउंट मिलता है जिसके अंदर आपका जो है प्रॉफिट टारगेट होती है। आपको सेम 2 स्टेज इसमें क्लियर करना आता है। एक जो है हमारा स्टूडेंट स्टेज हो गया, उसको अगर आप क्लियर कर ले तो नेक्स्ट आपके पास जो है प्रैक्टिशनरी स्टेज आ जाती है। उसके बाद जैसे आप इसको क्लियर करते हो आपको जो है मास्टर अकाउंट दिया जाता है ओके। तो हमारा जो प्रॉफिट टारगेट है स्टूडेंट स्टेज में आपका 6% है देखो $300। सेम जो है प्रॉफिट टारगेट है आपका प्रैक्टिशनरी स्टेज पर भी ओके। आपका मैक्सिमम लॉस जो है 6% है। सेम आपका जो है $300 का जो है आपका मैक्सिमम लॉस लिमिट है ओके। और डेली लॉस लिमिट जो है वो 3% है यानी $150 ओके। थोड़ा सा कम है बट इसमें जो है मिनिमम ट्रेडिंग डेज इसमें बहुत ही अच्छा रखा गया है 1 डेज। तो ये जो चैलेंज है फंडेड पिच प्रो बेसिकली एडवांस ट्रेडर्स के लिए डिजाइन किया गया है ओके। सपोज मान के चलो आपने पहली दिन ये जो प्रॉफिट टारगेट है ओके इसको अचीव कर लेते हो तो आप जो है नेक्स्ट डे एलिजिबल हो जाते हो प्रैक्टिशनरी स्टेज के लिए ओके। फंडेड पिच में क्या था आपको जो है अकाउंट में 3 डेज का एक्टिविटी होना चाहिए था ओके ये मैंडेटरी था। बट ये जो है फंडेड पिच प्रो में आपको जो है 1 दिन का मिनिमम ट्रेडिंग डेज रहती है। मतलब आप पहले दिन अगर अपने प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लेते हो तो आप जो है प्रैक्टिशनरी स्टेज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। नेक्स्ट दिन आपको जो है ये अकाउंट आपके ईमेल में भेज दिया जाता है ओके। और अगर आप 1 दिन के अंदर प्रैक्टिशनरी स्टेज को कंप्लीट कर लेते हो तो आप मास्टर अकाउंट के लिए एलिजिबल हो जाते हो ओके। और मास्टर अकाउंट में आप जा करके देखो सेम आपका जो है मैक्सिमम लॉस लिमिट और डेली लॉस लिमिट वो वगैरह बैठती है। तो इसमें एक थोड़ा सा खराब सी चीज है जो है इसमें 3% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट होती है जो कि $150 होती है। सपोज मान के चलो आपने एक ट्रेड किया एंड उसके अंदर आपका पहला ट्रेड में $100 का नुकसान हो जाती है तो आपके पास सिर्फ $50 रहती है नेक्स्ट ट्रेड करने के लिए। ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ओके। तो ये बेसिकली अकाउंट एडवांस ट्रेडर के लिए डिजाइन किया गया है और वो जो फंडेड पिच अकाउंट था वो बिगिनर्स के लिए डिजाइन किया गया था ओके। तो ये था हमारा कुछ कंडीशन जो कि हमारे पास जितने भी सारे चैलेंजेस थे ओके इनके बारे में मैंने बताया, इनका क्या क्या रूल्स वगैरह रहती है वो भी मैंने आपको समझाया ओके गाइस। तो ये तो था कुछ रूल्स वगैरह, बट इसके अंदर भी कुछ हिडन रूल्स वगैरह रहती है जिसको हमें ध्यान में रख करके चलनी है ओके। तो सबसे पहले आपको फंडेड टिप्स सिलेक्ट करनी है, 2 स्टेप चैलेंज सिलेक्ट करनी है एंड नीचे आप जैसे स्क्रॉल करते हो देखो ये जो प्राइस है ओके, प्राइस के नीचे आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलता है, प्लीज़ चेक टर्म्स ऑफ यूज़ द डिटेल्स इन्फो। आपको सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक कर देनी है
जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप जो है इनके जितने भी सारे रूल्स वगैरह रहते हैं उसके अंदर चले आते हो। ओके, इसके अंदर ये लोग जो है जितने भी सारे रूल्स वगैरह है उसको मेंशन करके रखिए। तो सबसे पहला रूल्स हमारा आ जाता है, इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो मैं भी आप लोगों को जो है लाइव के दौरान हमेशा आप लोगों को बताता हूँ कि आप अगर ट्रेड करते हो, ओके, ट्रेडिंग जर्नी में आए हो, तो आपको डिसिप्लिन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप इसमें डिसिप्लिन के अलावा प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तो आपका अकाउंट फ्लो होने का चांसेस भी बढ़ जाती है। ओके, तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ आती है कंसिस्टेंसी। आपने अगर छोटा छोटा करके प्रॉफिट जनरेट करते हो, ओके, डेली आप छोटा छोटा करके प्रॉफिट जनरेट करते हो, तो एक दिन आप देखते हो ये सारा प्रॉफिट मिला करके एक बिग अमाउंट प्रॉफिट में जनरेट हो जाती है। ओके, तो ये होती है कंसिस्टेंसी, पावर एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के साथ आप डेली कंसिस्टेंसी छोटा छोटा करके प्रॉफिट जनरेट करोगे तो आपको एक दिन जाकर के एक बड़ा रिवार्ड देखने के लिए मिलेगा। तो इसीलिए ये लोग सबसे पहले ये चीज़ मेंशन किया है कि इट्स ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के जरिए ही आप ट्रेडिंग में आगे बढ़ पाओगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट हमारा जो रूल्स वगैरह है, ट्रेडिंग बिहेवियर्स एंड रूल्स। तो जैसे आप नेक्स्ट रूल्स को क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाती है। तो आपको सिंपल से स्क्रॉल डाउन करनी है एंड इसमें देखो द स्टूडेंट फेज 1। ओके, सेम हमने जो चीज़ हमने शुरुआत में देखी थी वही चीज़ इसमें मेंशन किया है गया है, द प्रैक्टिशनर फेज 2। ओके, ये फेज 1 फेज 2 के बारे में बताया है। नीचे में आप देख सकते हो 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट, यानी आपका जो है $250 का डेली लॉस आप ले सकते हो। ओके, डेली का इसमें। और नीचे में आप देखो 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट, यानी आप जो है मैक्सिमम $500 का लॉस ले सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट आपको जो है नीचे स्क्रॉल करनी है और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सा रूल्स वगैरह इसमें है। तो इसमें देखो गाइस, न्यूज़ ट्रेडिंग एंड होल्डिंग ओवर द वीकेंड। ओके, नेक्स्ट रूल्स हमारा आ जाती है न्यूज़ ट्रेडिंग एंड होल्डिंग ओवर द वीकेंड। इसका मतलब नीचे में देखो ड्यूरिंग द इवोल्यूशन स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर स्टेज। ओके, तो अगर आपने एक फंडेड पिप्स अकाउंट परचेज करते हो और आप स्टूडेंट और प्रैक्टिशनर स्टेज पर अभी फिलहाल के लिए हो, तो उस दरमियान आप जो है न्यूज़ ट्रेड और जो है ट्रेड को वीकेंड तक होल्ड करना वो आप कर सकते हो। ओके, ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट और प्रैक्टिशनरी स्टेज के लिए ही है। इसी में आप जो है अपना जो ट्रेड है उसको वीकेंड तक होल्ड करके रख सकते हो या फिर न्यूज़ के दौरान आप दबा करके ट्रेड कर सकते हो। और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिलेगा, ड्यूरिंग द मास्टर स्टेज। ओके, मास्टर स्टेज के लिए क्या रूल्स वगैरह है उनको हम देखेंगे, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करनी है। तो इसमें आप देख सकते हो गाइस, मास्टर स्टेज में आप इसमें पढ़ सकते हो, यू आर अलाउड टू होल्ड ट्रेड ड्यूरिंग न्यूज़ एंड ओवर द वीकेंड। ओके, आप जो है मास्टर स्टेज में भी जाकर के ट्रेड को होल्ड कर सकते हो पूरा वीकेंड तक, या फिर आप न्यूज़ ट्रेड कर सकते हो, बट इसका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ओके, तो नेक्स्ट देखो, प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडर्स दैट आर ओपन और क्लोज 5 minutes prior to and after a high impact news event or speech on the effective currency will not be counted on the master account unless the trade was executed 5 hours prior to the news event। मैं इसका थोड़ा सा मीनिंग्स आपको समझा देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, सपोज मान के चलो हम डेली क्या देखते हैं कि जो 7 बजे न्यूज़ होती है, ओके, मैक्सिमम जो न्यूज़ होती है वो 7 बजे होती है। तो आपने देखा 7 बजे कोई न्यूज़ आने वाली है, पावेल जी या फिर डोनाल्ड ट्रंप जो है स्पीक देने वाली है। तो अगर आपके पास एक मास्टर अकाउंट है, उस दरमियान अगर आप ट्रेड लेते हो, ओके, ट्रेड पंचअप करते हो, तो आपका जो ट्रेड का टाइमिंग है वो 6:55 पर होना चाहिए। ओके, एंड उस ट्रेड को आपको होल्ड करके अगर आप ट्रेड को क्लोज करना चाहते हो तो 7:05 पर आप जाकर के उस ट्रेड को क्लोज कर सकते हो। तो इस दरमियान आप जितने भी सारे प्रॉफिट उसमें से जनरेट करते हो वो आप इजीली विड्रॉ ले सकते हो मास्टर अकाउंट पर। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, एनी प्रॉफिट मेड फ्रॉम ट्रेड एग्जीक्यूट विद इन रेस्ट्रिक्ट 10 minutes विंडोज। ओके, तो न्यूज के दौरान अगर आप ट्रेड करते हो तो आपका जो है विंडो ओपन 10 मिनट का रहना चाहिए, मतलब 10 मिनट का आपका जो है ट्रेड होल्डिंग रहना चाहिए।
सपोज मान के चलो आपने ट्रेड उठाया 6:55 पर, बट ये जो ट्रेड है न्यूज के दौरान 7:01 या फिर 2 मिनट में आप ट्रेड को क्लोज कर देते हो, तो उस दरमियान जितने भी प्रॉफिट आप जनरेट करते हो तो उस प्रॉफिट को आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ये तो हो गया हमारा न्यूज के दौरान ट्रेडिंग का। अगर आप ट्रेड को वीकेंड तक होल्ड करना चाहते हो तो ये लोग क्या बता करके रखा है कि आपका जो ट्रेड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए 5 आवर्स प्रियर। मतलब सपोज मान के चलो 7 बजे न्यूज है तो आपका जो ट्रेड बैठना चाहिए वो 5 घंटे पहले यानी 1 बजे के अंदर अंदर आपका ट्रेड बैठना चाहिए, या फिर 1 बजे से पहले भी आपका जो है ट्रेड बैठेगा तो भी चलेगा। एंड इस ट्रेड को आप जो है वीकेंड तक होल्ड कर सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 7 बजे न्यूज है तो 7 बजे से पहले जो है वो ट्रेड में बैठ जाते हैं, एंड जैसे ही वो ट्रेड उनके फेवर में चलने लगती है वो जो है उस ट्रेड को होल्ड करते हैं, पूरा का पूरा वीकेंड तक इसको होल्ड करके ले जाते हैं। एंड इस दरमियान अगर आप मास्टर स्टेज में हो, मास्टर अकाउंट आपने अचीव कर ली, तो उस दौरान आप इसके अंदर जितने भी सारे प्रॉफिट जनरेट करते हो वो सारा का सारा प्रॉफिट आप विड्रॉल नहीं कर सकते हो। ओके, ये कुछ रूल्स वगैरह था जो कि आपके मास्टर अकाउंट के लिए था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, अगर आप मास्टर अकाउंट अचीव कर लेते हो तो ये कुछ रूल्स वगैरह है, आप कैसे ट्रेड करते हो न्यूज के दौरान। ओके, वो सब कुछ आपको ध्यान में रख करके चलनी है। नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो इसमें ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा सा बता करके रखा है। ओके, तो ये वगैरह यूज एंड ये वगैरह होल्ड ड्यूरिंग न्यूज। ओके, तो ये कुछ रूल्स वगैरह है, ये आपके लिए उतना खास काम की नहीं है। चलो हम नेक्स्ट रूल्स के बारे में देख लेते हैं। तो टॉक्सिक ट्रेडिंग के अंदर आप सिंपल सा नीचे स्क्रॉल करो, आपको देखने के लिए मिल जाएगा मिनिमम लॉट एक्सपोज लिमिट फॉर अकाउंट साइज। ओके, 2 स्टेप मास्टर अकाउंट ओनली। अगर आप 2 स्टेप्स चैलेंज परचेस करते हो एंड उसमें आप मास्टर अकाउंट ले लेते हो तो उस दरमियान बहुत सारे लोगों का जो है अकाउंट साइज थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। सपोज मान के चलो आपका अकाउंट साइज है 25K, तो उसके अंदर आप अगर मास्टर स्टेज में आ जाते हो जो लॉट साइज है वो 10 लॉट्स आप लेकर के चल सकते हो। ओके, 10 लॉट से ज़्यादा का आप जो है इसमें लॉट ऐड ऑन नहीं कर सकते हो ट्रेड के दौरान। सेम आपका जो है 50K का अकाउंट अगर आपके पास है तो उसमें आप 20 लॉट्स इसमें ले सकते हो, और अगर 100K का अकाउंट है आपके पास तो आप सिर्फ 40 लॉट इसमें ले सकते हो। ओके, नीचे में थोड़ा सा आप देखोगे तो इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा देयर इज नो लिमिट अप्लाई ऑन 5K एंड 10K 2 स्टेप मास्टर अकाउंट। तो इसमें आपको एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि जो 5K का अकाउंट है और जो 10K का अकाउंट है, ओके, अगर आप मास्टर अकाउंट में हो तो इस दरमियान ये 2 अकाउंट के अंदर कोई भी लिमिट वगैरह नहीं है लॉट साइज का। ओके, आप जितना चाहे उतना लॉट इसमें जो है ऐड ऑन कर सकते हो। ओके, बट अगर आपके पास 25K का अकाउंट है, 50K का अकाउंट है, 1K का अकाउंट है, तो उस दरमियान आपको जो है ये सारी चीज़ ध्यान में रख करके ट्रेड करनी है कि आपका जो लॉट साइज़ है वो इस हिसाब से होना चाहिए। तो ये तो था हमारा लॉट साइज़ का इशू वगैरह जो कि हमारा जो है टॉक्सिक ट्रेडिंग फ्लो के अंदर आती है। नीचे में आप स्क्रॉल करोगे तो उतना कुछ खास वगैरह नहीं है, इसमें स्कैल्पिंग वगैरह के बारे में बताया गया है। ओके, तो ये हमारे लिए उतना खास चीज़ नहीं है। ओके, तो नेक्स्ट हमारा जो 4th रूल्स है वो ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, मतलब आप ट्रेड लेते हो तो उसमें आप कितना क्या लेवरेज ले सकते हो वो सारा कुछ इसमें जो है मेंशन किया गया है। तो 4th नंबर में क्या आता है, यू कैन ट्रेड फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडेक्स, मेटल्स एंड एनर्जी सेक्टर। ओके, तो इसमें आपको रॉ स्प्रेड देखने के लिए मिलेगा और जो है 5% कमीशन वगैरह आपको देखने के लिए मिलेगा पर स्टैंडर्ड लॉट में। ओके, बट अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो इस 0.04% आपको जो है इसमें कमीशन वगैरह देखने के लिए मिलेगा, और अगर आप इंडेक्स एंड ऑयल में ट्रेड करते हो तो इसमें आपका जो है कमीशन फ्री है। ओके, नेक्स्ट इसमें नीचे आप देखो गाइस, अगर आपके पास 2 स्टेप मॉडल है तो इसका जो है लिवरेज वगैरह है वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है। ओके, फॉरेक्स के अंदर आपका जो है लिवरेज है वो 1:100 रखा गया है, थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि ये जो है एक स्टेबल मार्केट है। ओके, ये एक स्टेबल मार्केट है और इसी वजह से इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कम रहती है, तो इसी वजह से इसका जो है लेवरेज थोड़ा सा हाई रखा गया है, 1:100 रखा गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेटल्स के अंदर। आप जो भी गोल्ड सिल्वर वगैरह में ट्रेड करते हो तो उसके अंदर आपको जो है
लिवरेज सिर्फ 1:30 का मिलेगा। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो जैसे US30 इंडेक्स 100, ओके, तो ये इंडेक्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो उसमें आपका जो है लिवरेज 1:20 का मिलेगा। एनर्जी सेक्टर में अगर आप ट्रेड करते हो 1:10 का आपका लिवरेज मिलेगा। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो में आप बेसिकली बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, ओके, तो उसमें आपको 1:2 का लिवरेज देखने के लिए मिलेगा। अब क्रिप्टो में इतना कम लिवरेज क्यों है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टो में जो है अनहेल्दी प्राइस एक्शन क्रिएट होती है, मतलब सडनली आप देखते हो कि एक कैंडल बहुत बड़ा क्रिएट हो जाती है, ओके, बहुत पॉइंट का जो है उसमें मोमेंटम आ जाती है इमीडिएटली, तो उसमें जो है वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है क्रिप्टो के अंदर। तो इसी वजह से बहुत सारे लोगों का जो है अकाउंट इमीडिएट वाइप आउट हो जाती है। तो अगर ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट हो, आप लोगों के भलाई के लिए ये लोग जो है इसमें लिवरेज को थोड़ा सा कम रखा है 1:2 का, ताकि आप छोटा सा क्वांटिटी इसमें परचेस कर पाओ एंड छोटे से क्वांटिटी में एक अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट जनरेट कर पाओ, ओके। तो इसी वजह से क्रिप्टो में 1:2 का इसमें लिवरेज रखा गया है। तो ये तो था हमारा 4th नंबर जो है ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट। चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा क्या रूल्स वगैरह है, ओके। तो 5 नंबर में आप देखोगे इसमें हमें बताया गया है कि अकाउंट क्रेडेंशियल के बारे में हमें बताया गया है। मैं आपको बता देता हूँ कि अकाउंट क्रेडेंशियल क्या होता है। आपने अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो, ओके, आप अगर हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो तब तो आपको जो है डिस्काउंट वगैरह देखने के लिए मिलेगा। उसमें जो कूपन कोड है वो ऑटोमेटिकली आप जो है जब परचेस करते हो तब जनरेट हो जाएगा, ओके। तो जैसे ही आप एक फंडेड पिप्स अकाउंट बाय करते हो उस दौरान आप जब प्लेटफॉर्म चूज करते हो, जैसे कि बहुत सारे लोग सी ट्रेडर को चूज करते हैं, कोई मैच ट्रेडर को चूज करते हैं एंड कोई जो है MT5 को चूज करते हैं, ओके। तो उस दौरान आपका जो है क्रेडेंशियल के अंदर वो लॉगिन आईडी, पासवर्ड और जो सर्वर है वो सब कुछ दिया हुआ रहता है। आपको सिंपल सा जो है अकाउंट को उस प्लेटफॉर्म के अंदर लॉगिन करने के लिए ये क्रेडेंशियल के अंदर ये सब कुछ जो है लॉगिन आईडी वगैरह रहती है। तो आप सिंपल सा क्रेडेंशियल के अंदर जाकर के ये सब कुछ चेक कर सकते हो। ये आपका जो है अकाउंट ओपन करने के लिए था, ओके। तो ये सब कुछ आती है क्रेडेंशियल के अंदर। नेक्स्ट जो है रूल्स वगैरह है उसके अंदर चले जाते हैं, ओके। तो 6 नंबर पर हमारा आ जाता है रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड सेक्शन में क्या क्या है आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में हिंट दे देता हूँ। तो आप देखोगे गाइस रिवॉर्ड सेक्शन में हमारा जो है थर्सडे पे डे विथ ए 60% रिवॉर्ड स्प्लिट आती है। इसका मैं थोड़ा सा मतलब आपको समझा देता हूँ। सपोज मान के चलो आप मास्टर अकाउंट ले लिए और एक हफ्ते बाद, ओके, एक हफ्ते बाद आप जो है विड्रॉल लेना चाहते हो अपने अकाउंट पर। तो उस दरमियान आप जितना भी प्रॉफिट जनरेट करते हो, सपोज मान के चलो आपने जो है $200 अर्न किया, ओके। सिंपल सा हिसाब करते हैं। सपोज मान के चलो आपने जो है $100 प्रॉफिट किया एंड आप चाहते हो को उसको विड्रॉल करो, ओके। तो अगर आप $100 का विड्रॉल लेते हो 1 वीक के अंदर तो आपको जो है 60% रिवॉर्ड स्प्लिट मिलेगा, यानी आप उसमें से $60 आपको जो है बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा अगर आप विड्रॉल रिक्वेस्ट डालते हो, और जो 40% होगा वो जो है कमीशन के अंदर चला जाएगा, ओके। इसका कुछ क्राइटेरिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे में आप देख सकते हो, ओके। मास्टर अकाउंट स्टार्टेड ऑन मंडे कैन बी रिक्वेस्टेड ऑन थर्सडे। मतलब आपका मास्टर अकाउंट अगर मंडे को शुरू हो जाता है तो आप जो है ट्यूसडे को रिक्वेस्ट डालने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ओके। क्योंकि इसमें पहले ही मेंशन कर दिया है कि थर्सडे पर ही आप जो है रिक्वेस्ट डाल सकते हो, रिक्वेस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो इसी वजह से आपका जो है मास्टर अकाउंट अगर मंडे में ओपन हो जाती है तो आप जो है अगर मंडे में कोई प्रॉफिट जनरेट कर लेते हो एंड चाहते हो उसको विड्रॉल करो, ओके, तो आप जो है थर्सडे को नेक्स्ट डे को आप जो है इसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आपका जो है रिक्वेस्ट अप्लाई हो जाएगा। सॉरी गाइस, ट्यूसडे को अगर आप रिक्वेस्ट डालते हो तो आप जो है एलिजिबल हो जाते हो, तो वो प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में चले जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मास्टर अकाउंट स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे। अगर आपका जो है मास्टर अकाउंट ट्यूसडे में ओपन हो जाती है एंड उस दरमियान आप कुछ प्रॉफिट वगैरह निकाल लेते हो सेम डेज, तो आप जो है सेम डेज में इसमें जो है रिक्वेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओके। तो ट्यूसडे में आपने जो है मास्टर अकाउंट स्टार्ट किया और कुछ प्रॉफिट जनरेट किया तो आप जो है सेम डेज में इसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हो। सेम उसी तरीके से
अगर आप वेडनेसडे पर जो है मास्टर अकाउंट स्टार्ट करते हो, आप जो है रिक्वेस्ट के लिए एलिजिबल हो गए नेक्स्ट ट्यूसडे पर, यानी आफ्टर 4 डेज बाद। इसमें आप देख सकते हो आफ्टर 4 डेज बाद आप जो है नेक्स्ट ट्यूसडे पर जो है रिक्वेस्ट के लिए एलिजिबल होते हो। मतलब 1 वीक के बाद आप जो है इसमें एलिजिबल होते हो रिक्वेस्ट डालने के लिए। अगर आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर आपने जितने भी सारे प्रॉफिट की उसको विड्रॉल करना चाहते हो। ओके, सेम थर्सडे पर आप देख सकते हो। ओके, 3 डेज बाद आप जो है एलिजिबल होते हो। सेम फ्राइडे में अगर आपका मास्टर अकाउंट ओपन हो जाती है, आप 2 डेज बाद जो है ट्यूसडे को आप एलिजिबल हो जाते हो रिक्वेस्ट डालने के लिए। ओके, चलो गाइस नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो, हमारा जो रूल्स वगैरह है वो 2 वीक रिवॉर्ड विथ 80% रिवॉर्ड स्प्लिट। सपोज मान के चलो आपने $100 का प्रॉफिट किया, सेम आपने $100 का प्रॉफिट किया और आप चाहते हो कि आप जो है 2 हफ्ते बाद उस प्रॉफिट को विड्रॉल करना चाहते हो। तो ऐसे टाइम फ्रेम पर अगर आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो $100 में से आपको जो है 80% रिवॉर्ड मिलेगा। यानी अगर आप $100 के लिए रिक्वेस्ट डालते हो तो आपके बैंक अकाउंट में $80 आएगा। ओके, $80 आपको मिलेगा और जो $20 है वो जो है कमीशन के अंदर चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा जो है 14 दिन का जो है ट्रेडिंग साइकिल रहती है। आप इसमें देख सकते हो 14 दिन का, मतलब 2 हफ्ते बाद आप जो है एलिजिबल हो जाते हो इसमें 80% रिवॉर्ड स्प्लिट पाने के लिए। ओके, अगर आप 100% रिवॉर्ड स्प्लिट चाहते हो, आप चाहते हो कि आपने जितना भी प्रॉफिट इसमें जनरेट किया, सेम अगर आप $100 प्रॉफिट जनरेट करते हो और आप चाहते हो कि मुझे पूरा का पूरा ये जो है $100 मेरे बैंक अकाउंट में चाहिए, तो इसके लिए जो है आपको पूरा का पूरा 1 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, 1 मंथ बाद अगर आप जो है इसमें रिक्वेस्ट डालते हो विड्रॉ के लिए, ओके, तभी आपको जो है 100% रिवॉर्ड स्प्लिट मिलेगा। यानी 1 मंथ बाद अगर आप अप्लाई करते हो रिक्वेस्ट के लिए तो आपको जो है आपके बैंक अकाउंट में सेम $100 ही मिलेगा। ओके, तो इसके लिए आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा जो है रिवॉर्ड स्प्लिट के अंदर कि आप कितने दिन के बाद कितना क्या रिवॉर्ड स्प्लिट आपको मिलता है। उसके बाद अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हो तो नीचे में आपको एक इम्पोर्टेंट सा नोटिस देखने के लिए मिलता है, हॉट सीट रिवॉर्ड प्लस 100% रिवॉर्ड स्प्लिट। तो ये हॉट सीट क्या होती है? सपोज मान के चलो आपने मास्टर अकाउंट लिया और आपने जो है लगातार 1 2 3 4 ऐसे करके 4-5 जो है आप पे आउट लेते हो, तो उस दरमियान आप जो है इनके जो है हॉट सीट के अंदर चले आते हो। तो इस दरमियान आपने जितना अमाउंट दे करके आपका ये जो अकाउंट परचेस किए थे वो अकाउंट आपको जो है रिफंड कर दिया जाता है आपके बैंक अकाउंट पर। ओके, तो अगर आप बहुत ज्यादा पे आउट ले लेते हो, 4-5 पे आउट ले लेते हो, तो आप जो है इनके हॉट सीट के अंदर चले आते हो। तो ये तो था हमारा हॉट सीट के बारे में। तो चलो गाइस नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है रूल्स है स्केलिंग अप। ओके, 7 नंबर पर आती है स्केलिंग अप। स्केलिंग अप दूसरे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो। फंडेड पिप्स बेटर है, कोई बात नहीं। तो ये जो है धीरे धीरे करके आप जो इसमें ट्रेड करो, उसके बाद आपका जो है लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसे करके आप स्केलिंग आप इसमें कर सकते हो। ओके, 20% आप इसमें स्केलिंग आप कर सकते हो। ये देखो, तो इसका कुछ रूल्स वगैरह है, तो ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है 8 नंबर पर हमारा जो है मार्जिन अकाउंट। तो मार्जिन अकाउंट में क्या है? द फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट विल बी मार्ज विल बी द साइज यू साइन अप फॉर दिस कुड बी 25K 50K 100K। ओके, यू कैन ट्रेड अप टू 300K कंबाइंड। ओके, तो इसका मैं मतलब आपको समझा देता हूँ। मीनिंग सिंपल है, अगर आपके पास 25K का अकाउंट है, 50K का अकाउंट है, 100K का अकाउंट है, ओके, ऐसे करके बहुत सारे आपके पास अकाउंट है एंड आप चाहते हो कि मेरे से जो है इतने सारे अकाउंट मैनेज नहीं हो पा रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सारे अकाउंट को कंबाइन कर दो एंड एक अकाउंट जनरेट कर लो जिसके अंदर मैं ट्रेड कर पाऊँ इजीली। ओके, तो ये सारे अकाउंट को आप जो है कंबाइन कर सकते हो एंड ये जो है लिमिट भी रखा है ये लोग ने, जो है 300K का आप जो है मैक्सिमम कंबाइन कर सकते हो एंड उसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो ये सारे ट्रेडिंग अकाउंट आप जो है साइन अप कर सकते हो, एक साथ में कंबाइन कर सकते हो। ओके, तो ये 2 स्टेप मास्टर अकाउंट के लिए है ये सब कुछ एंड अल्टीमेट आप जो है कंबाइन करके 3K का अकाउंट इसमें आप जनरेट कर सकते हो। ओके, तो ये सिंपल सा था हमारा मार्जिन अकाउंट, जिसके अंदर आती है कि आप जो है अपने अकाउंट को कंबाइन करते हो। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा जो है नेक्स्ट रूल्स जो है उसकी तरफ। ओके, नेक्स्ट रूल्स हमारा
9 नंबर पर आ जाता है रिफंड। ओके, तो इसमें हम देख लेते हैं ऑल ट्रेडर्स हु पास द इवोल्यूशन विल रिसीव ए रिफंड ऑफ देयर फीस along with their फोर्थ रिवॉर्ड। ओके, तो जो चीज मैंने आपको समझाया था रिवॉर्ड के सेक्शन में कि सपोज मान के चलो आपने पहला पे आउट लिया, दूसरा पे आउट लिया, तीसरा पे आउट लिया और ऐसे करके अगर आप चौथे पे आउट ले लेते हो तो ऐसे इस दरमियान आपने जिस पैसे से वो जो अकाउंट आपने खरीदा था, ओके, वो सारा पैसा आपको जो है रिफंड कर दिया जाता है। ओके, तो अगर आप फोर्थ पे आउट ले लेते हो तो उस दौरान आपको जो है आपका सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं गाइस। तो 10 नंबर पर हमारा जो रूल्स है वो है इनएक्टिविटी। एनी ट्रेडिंग अकाउंट इनएक्टिव फॉर 30 डेज विल बी ऑटोमेटिकली सस्पेंड। ओके, मैं इसका लॉजिक आपको समझा देता हूँ, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सपोज मान के चलो आपने 5K अकाउंट परचेस किया और कुछ प्रॉब्लम के कारण आपने जो है लगातार 1 मंथ आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आपने कोई भी ट्रेड वगैरह इनिशिएट नहीं किए, तो उस दरमियान आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो सस्पेंड कर दिया जाता है। ओके, सस्पेंड कर दिया जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि उस अकाउंट के अंदर आप और कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं कर पाओगे। ओके, भले ही वो अकाउंट आपका मास्टर अकाउंट है या फिर आपका डेमो अकाउंट है। ओके, तो ये लोग सिंपल सा कह रहे हैं कि आपने जो भी चैलेंज बाय किया है तो 1 मंथ के अंदर आपने छोटा मोटा हो आपको जो है कोई भी ट्रेड आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। ओके, छोटा ही सही बट आपको ट्रेड इनिशिएट करना पड़ेगा। आपका जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है तो आपका अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा। आप उसके अंदर कोई भी ट्रेड वगैरह नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये हमारा इनएक्टिविटी के अंदर आती है हमारा 10 नंबर जो रूल्स है। ओके, तो चलो गाइस नेक्स्ट रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर पर आ जाती है हमारा जो है आईपी एड्रेस। ओके, तो आईपी एड्रेस को लेकर के बहुत सारे लोगों का मन में सवाल था। ओके, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करके देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसमें जो है क्या है, सपोज मान के चलो आप अकाउंट ओपन करते हो एशिया रीजन में। ओके, आपने इंडिया में रह करके अकाउंट ओपन किया, ओके, जो कि आपका जो है एशिया रीजन के अंदर आती है। तो एशिया रीजन के अंदर आपने इंडिया में रह करके अगर अकाउंट ओपन करते हो तो उस दरमियान आप इंडिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप यूपी में चले जाओ, आप मुंबई में चले जाओ, आप पुणे में चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, ओके, आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के आप ट्रेड करो। तो ऐसे सिचुएशन पर आपका जो है अकाउंट पर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह इशू वगैरह नहीं होगा। सपोज मान के चलो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो और इमीडिएट आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाती है यूएस में। ओके, आप यूएस में ट्रैवल कर रहे हो तो उस दौरान आपका जो है अकाउंट ओपन होती है वो यूएस रीजन के अंदर ओपन होती है। या फिर आप ट्रैवल कर रहे हो दुबई में जो है आप अकाउंट ओपन हो जाती है। तो ऐसे टाइम फ्रेम पर ये लोग जो है मेंशन करके रखी है ए प्लेन टिकट और बॉर्डरिंग पास, ओके, इंडिकेट योर ट्रैवल डिटेल्स, ए पासपोर्ट स्टैम्प शोइंग एंट्री इनटू द न्यू रीजन, ओके, ए लाइव वीडियो डोमेस्टिक योर पर्सन्स एट द न्यू लोकेशन। ओके, मैं आपको सिंपल से समझा देता हूँ। तो इस दरमियान आपको जो है आपका जो है प्लेन टिकट वगैरह, उसके बाद जो है आपका जो है होटल बुकिंग वगैरह, बॉर्डर पास, ये सब कुछ आपको दिखाना पड़ता है। आपका जो है पासपोर्ट वगैरह इसमें शो किया जाता है। आपका जो है रीजन कौन से रीजन है वो ये लोग चेक करते हैं। उसके बाद आपको जो है लाइव वीडियो मांगते हैं प्रूफ के लिए। ओके, तो बहुत सारे परेशानी वगैरह आपको आ सकती है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर आप इंडिया में रह करके अकाउंट परचेस करते हो तो आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर के ट्रेड करने की कोशिश करो, आपका कोई भी जो है दिक्कत वगैरह नहीं आएगा। अगर आपका रीजन चेंज हो जाता है, ओके, तो उस दरमियान आपको जो है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। आपको जो है सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स प्रूफ उनको दिखाना पड़ेगा। अगर सब कुछ सही रहती है तो तब वो लोग जो है आपको छोड़ देती है, नहीं तो आपका जो है अकाउंट सस्पेंड भी हो सकती है। ओके, तो ये तो था कुछ रूल्स वगैरह। एंड वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों से कहा था कि कौन सा अकाउंट बिगिनर्स के लिए बेस्ट होगा, वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये था हमारा 2 स्टेप चैलेंज फंडेड पिप्स का। सेम जो है आप फंडेड पिप्स प्रो में क्लिक करके इसका जो भी सारा रूल्स वगैरह है उसको देख सकते हो। और अगर कोई भी जीरो अकाउंट परचेस करते हैं जो कि इंस्टेंट अकाउंट होती है, ओके, इसका भी सेम रूल्स वगैरह होती है। ये तीनों अकाउंट है, जीरो अकाउंट, 1 स्टेप, 2 स्टेप, तो इसका सब रूल्स वगैरह इसमें मेंशन करके रखी है ये लोगों ने। आप जाकर के नीचे में इसमें चेकआउट कर सकते
हो, बट ये जो जीरो अकाउंट का रूल्स वगैरह है, देखो 50% कमीशन स्कोर, ये क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें देखो मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के देता हूँ। यू नीड टू मीट द 15% कंसिस्टेंसी स्कोर ऑन द मास्टर अकाउंट टू रिक्वेस्ट ए रिवॉर्ड। इफ यू डोंट मीट द 15% consistency score, you can continue trading until you meet the consistency score. This means the biggest winning days you cannot execute 15% of profit. तो इसमें क्या ये लोग बता करके रखा है कि सपोज मान के चलो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये जो मास्टर अकाउंट आपने परचेस किया, इंस्टेंट अकाउंट, जीरो अकाउंट जो है, तो जैसे ही आप जो है डायरेक्टली पैसे से मास्टर अकाउंट परचेस करते हो तो इसके अंदर कोई भी डेमो स्टेज नहीं होती है, तो इस दरमियान आप प्रॉफिट जनरेट करते हो। सपोज मान के चलो आपने किसी वन ट्रेड में ओके बहुत बड़ा एक प्रॉफिट टारगेट अचीव कर लिए, तो आप विड्रॉल लेने जाओगे तो उस दौरान वो जो प्रॉफिट टारगेट होगा आपका जो है विड्रॉल अमाउंट का 15% होना चाहिए। मतलब आप $100 इसमें जो है विड्रॉल ले रहे हो, तो इसमें जो है आपका जो बिगेस्ट विन है वो $15 का होना चाहिए। ओके, $100 का 15% जो है $15 होती है, तो आपका जो है बिगेस्ट विन $15 होना चाहिए। अगर $15 से अबव हो जाता है तो आप विड्रॉल नहीं ले सकते। ये थोड़ा सा खराब सीन है ये जो है मास्टर अकाउंट में आपका जो है जीरो अकाउंट है। ओके, सिर्फ जीरो अकाउंट में, क्योंकि देखो आप डायरेक्टली पैसा पे करते हो और डायरेक्टली आपको लाइव अकाउंट दे दिया जाता है, तो इसमें रूल्स भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो अकाउंट है ये बिगिनर्स के लिए तो कहते ही नहीं है। ओके, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है, बहुत सारा रूल्स वगैरह इसके अंदर रहती है। बाकी सारे रूल्स आप इसमें चेक कर सकते हो। तो ये सारे रूल्स को देखने के बाद आप इजीली डिसाइड कर सकते हो कि आपका जो 2 स्टेप चैलेंज है फंडेड पिप्स का, वो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर आपको जो है एक बड़ा लॉस लिमिट देखने के लिए मिलता है, जो बिगिनर्स के लिए बेस्ट होती है। आपका जो है 5% मैक्सिमम डेली लॉस लिमिट देखने के लिए मिलता है, और जो है 10% मैक्सिमम लॉस लिमिट मिलता है, जो कि हमारा होता है एक $500 और $250। ओके, जो कि बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा ज्यादा होती है, ताकि लोग ज्यादा दिन तक मार्केट में सरवाइव कर पाए। ओके, इसका रीजन सिंपल सा था कि बिगिनर्स लोग जो है ज्यादा दिन तक मार्केट में सरवाइव कर पाए, इमीडिएट जो है वो अपना अकाउंट को ब्लो नहीं कर पाए। ओके, आप लोगों के भलाई के लिए ये जो है अकाउंट डिजाइन हुआ है। तो आपने देखा गाइस, ये जो 2 स्टेप फंडेड पिप्स चैलेंज है ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। ये सब कुछ रूल्स देखने के बाद हमें यही अंदाजा लग रहा है, तो मेरा भी रिकमेंडेड यही रहेगा। बाकी अगर आप एडवांस हो चुके हो तो आप फंडेड पिप्स प्रो के साथ भी जा सकते हो, या फिर आप 1 स्टेप चैलेंज के साथ भी जा सकते हो। बट अगर कोई बिगिनर्स पहली बार इस चैलेंज को परचेस करना चाहता है तो आप जो है 2 स्टेप्स चैलेंज फंडेड पिप्स के साथ जा सकते हो। ओके, तो ये था कुछ रूल्स वगैरह। बाकी कैसा लगा गाइस हमारा ये वीडियो? नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो 2 स्टेप फंडेड पिप्स चैलेंज है इसको मैं आपको बाय करके दिखाऊंगा, क्या क्या स्टेप वगैरह रहती है वो सब कुछ आपको मैं प्रोसेस दिखाऊंगा। और सिर्फ बाय करना नहीं, साथ में मैं आपको जो है ट्रेड करके दिखाऊंगा। ओके, ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो, और इसका जो भी सेटिंग्स वगैरह रहती है वो सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कैसा लगा गाइस वीडियो? अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, और अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एक और चीज गाइस, हम डेली रात को 7 बजे लाइव आते, आप चाहते हो तो डेली हमारे साथ जुड़ सकते हो, रात के 7 बजे हमारे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।